नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बांग्लादेश के अंदर अबू बकर नाम के एक मोहम्मदीन ने एक हिंदू लड़की को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर उसको मार करके 3 टुकड़े करके फेंक दिए। भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं पर भी पहुंचे, एक मोहम्मदीन एक हिंदू लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जब तक उसको कन्वर्ट ना कर ले और या फिर उसकी हत्या ना कर दे। पहले सूटकेस में पैक होकर के हिंदू लड़कियां जाया करती थी, अब फ्रिज में जा रही हैं। अब तो ऐड भी इस प्रकार से बनना चाहिए कि बेटे देख ले, एक तरफ सूटकेस है, दूसरी तरफ फ्रिज है, तुझे किस में जाना है, और या फिर कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ जा, नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को चुन ले। आज हम सबको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि 1947 में जो 2 टुकड़े हुए थे देश के, अगर वो उस समय पर ढंग से हो जाते तो आज किसी बहन बेटी के 35 टुकड़े ना होते, आज किसी लड़की के 3 टुकड़े ना होते, आज इस देश को टुकड़े टुकड़े गैंग ना खा रहा होता और ना देश के अंदर इस प्रकार के नारे लग रहे होते। इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग पर माननीय राजीव मल्होत्रा जी ने 2 बहुत जबरदस्त पुस्तकें लिखी हैं। सनातन हाट के माध्यम से हमने इनको बड़ी भारी छूट पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, इनको जरूर पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि इन टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे वो देश के टुकड़े करने वाले हों, चाहे हिंदू बहन बेटियों के टुकड़े करने वाले हों, इनका असली प्रोपेगेंडा क्या है और इनको रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि एक लड़की, एक लड़के की प्रेमिका, वो उसको मार करके उसकी आंत का कीमा बना डाले और 2 दिन तक उसके शरीर के टुकड़ों को काटता रहे। ये डेटिंग ऐप्स पर यदि आपकी लड़कियां बहन बेटियां हैं तो आप समझ जाइए कि एक दिन सूटकेस या एक दिन फ्रिज उसका इंतजार कर रहा है। जब आप श्रद्धा के पिता की बात सुनेंगे तो उनकी आवाज़ में कोई झिझक या अफसोस नहीं है। उनको पता था कि ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये आवाज़ आ चुकी होगी। आफताब ने लड़ाई की और उसको बुलाया वापस और उसका गला घोट करके हत्या की। 2 दिन लगातार उसके टुकड़े किए। पानी से सब कुछ साफ करने के लिए इतना पानी बहा दिया कि दिल्ली जहाँ पर फ्री का पानी मिलता है वहाँ पर उस पर 300 रुपये बिल भी आ जाता है। यही नहीं, उसके बाद में वो 20 और गर्लफ्रेंड बनाता है और कई के साथ में तो उसी कमरे के अंदर वो सहवास भी कर चुका है। एक लड़की तो अभी भी उससे मिलने के लिए उसके रूम पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसका खुलासा हो गया। वो लड़कियां जिनका कोई ना कोई अब्दुल है वो आज खुलासा कर रही हैं। वो अपने घरों में बता रही हैं कि हमारा भी एक अब्दुल है, हमारा भी एक करीम है, हमारा भी एक आफताब है और हमारी भी कहानी इस तरीके से जुड़ी हुई है। डर का माहौल इस कदर है कि एक नाबालिग लड़की रिक्शा से कूद गई। कूदने के बाद में हाथ पैर छटपटा रही है, बेहोश हो गई है, लेकिन कूद गई। कारण क्या है? एक लंबी दाढ़ी वाले मूंछ कटे हुए इंसान जिसके सिर के ऊपर जालीदार कटोरा नुमा एक डोंगा छपा हुआ है, उसके रिक्शा से कूद जाना एक नाबालिग लड़की का। कारण, लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है और उसने बताया कि मुझसे इतने गंदे और अश्लील सवाल उस व्यक्ति ने पूछे मेरे विषय में, इतनी अभद्र टीका टिप्पणी की कि वो बहुत ज़्यादा डर गई। डरने का कारण क्या है? फिर लोग कहते हैं कि इन चीज़ों के अंदर मजहब को लेकर के ना हो। फिर लोग कहते हैं कि इन लोगों के बहिष्कार की बात ना करो। इस तरीके की बहिष्कार की यदि बात करोगे तो हमारी समरसता, एकता कहाँ जाएगी, हमारी अखंडता। लेकिन उस अखंडता को चूर चूर करने के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो लगा हुआ है उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आफताब ने ना केवल 6 महीने तक इस हत्या को छुपाया बल्कि डबल माइंड गेम खेलते हुए उसने दिल्ली और मुंबई पुलिस को लगातार घुमाया। वो बताता है कि वो बहुत सारी डेटिंग ऐप्स पर था, उसने अलग अलग सिम से अलग अलग डेटिंग ऐप्स बनाए, वहां पर उसने लड़कियों को फंसाया और उनके साथ वो मिलता रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अधिकतर लड़कियां बताया जा रहा है कि हिंदू हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का कारण क्या है? श्रद्धा का जो एक मित्र है, पुराना मित्र, वो कह रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है और एक व्यक्ति का काम नहीं है कि एक जवान लड़की की हड्डियों तक को वो काट करके अलग कर दे, उसको फ्रिज में सजा करके रखे, उसको अलग अलग स्थानों पर फेंक भी दे। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह हो, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन 20 से अधिक लड़कियों का क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था? क्या जितनी भी डेटिंग ऐप्स हैं, क्या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बननी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वहां आकर के यदि कोई भी कार्य कर जा रहा है, इसका प्रयोग केवल और केवल हिंदू लड़कियों को फंसाने, उनकी हत्याएं करने में हो रहा है, तो इन डेटिंग ऐप्स पर भी सवाल उठना चाहिए।
मैंने कहा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी ही गर्लफ्रेंड की आंतों का कीमा बना रहा है, उसके टुकड़े करके फ्रिज में सजा रहा है, उसी घर के अंदर उसी फ्रिज के अंदर अपना खाना रख करके खा रहा है, उसी में से निकाल करके दूसरी लड़कियों को खिला रहा है, उसी कमरे के अंदर वो उनके साथ में सहवास कर रहा है। इसके बावजूद उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। पुलिस वालों को वो लगातार बेवकूफ़ बना रहा है। कारण क्या है? यहाँ पर दो बातें बहुत गौर करने की हैं कि पहला, युवाओं में जो डेटिंग ऐप्स को लेकर के क्रेज़ है, खास करके लड़कियों के अंदर, जिनको घर में तूल मिलता ना बाहर तूल मिलता, वो ओंडा बोंडा मेकअप करके, ओंडे बोंडे कपड़े पहन करके, सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को लोगों के अंदर दिखाना चाहती हैं लाइक्स प्राप्त करने के लिए। घर में किसी के लायक होना हो, लेकिन बाहर के लाइक्स प्राप्त करने हैं। उन लड़कियों के चरित्र को, उनकी मेंटालिटी को रीड करते हैं ऐसे लोग जो साइकोलॉजी को ढंग से जानते हैं और मल्टीपल पर्सनैलिटीज में जीने का जिनको महारत हासिल है। फिर उनको धीरे धीरे फंसाते हैं। उनके माध्यम से जो अपने हित प्राप्त हो सकते हैं, वो शरीर हो सकता है, यानी कि काम भोग वासना हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, या कहीं पर कुछ और क्राइम कराना हो उसमें सहयोग हो सकता है, वो कराते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से हत्या करके उनको फेंक देते हैं। लगातार पुलिस को बेवकूफ़ बनाने वाला ये व्यक्ति एक दिन शराब पी रहा है। शराब पीने के बाद में इसने श्रद्धा की हत्या की बात को एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ से ये बात पकड़ी गई और उसके बाद में अब लगातार जो इससे पूछताछ हो रही है वो उसमें भी बहका रहा है। 15 साल की एक लड़की को ये कह करके कि तू अब गर्भवती हो चुकी है, इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो उसका भी वही असर होगा। ये जो चीज़ लोगों में फैल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? ये कॉन्फिडेंस आफ्ताब जैसे लोगों से निकल रहा है। एक नाबालिग लड़की जो रिक्शे से कूद जा रही है, हिंदू बहुल देश के अंदर, हिंदू लड़कियों के अंदर ये खौफ है। ये कहाँ से निकल रहा है? ये इस हत्या से निकल रहा है। देश हो, बाहर के देश हो, कहीं पर भी हो, हिंदू लड़कियां तो सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो अभिषेक के द्वारा मारी जा रही हो, चाहे वो आफ्ताब के द्वारा मारी जा रही हो। पहले ही आबादी कम है, दूसरा कि बहन बेटियों को या लड़कियों को वो अटेंशन नहीं दिया जाता जो कि उनको एक परिवार के अंदर मिलना चाहिए। उनको पढ़ाई या फिर कहिए कि बाद में शादी करेंगी इसी लायक समझा जाता है। जब इस लायक समझेंगे तो वो बाहर के लाइक्स ढूंढने में जाएंगी और कहीं पर बैठा हुआ कोई ना कोई शिकारी उनके शिकार के लिए जो जाल बिछा करके बैठा हुआ है, ये बम्बल ऐप, ये इंस्टाग्राम, ये रील्स बनाने वाले एप्लीकेशंस, जो लोग इस तरीके की पर्सनैलिटी को जी रहे हैं, उनके हत्थे चढ़ती हैं और फिर ये हाल होता है। हजरत अली 14 साल की लड़की के साथ में दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है, लड़की चिल्ला जाती है तो उसकी हत्या कर दे रहा है। क्या है ये मेंटालिटी? ये वो जहनियत है जो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि जिस समय पर खतने से लेकर के और हुरों के सपने तक ये जो इनकी पूरी की पूरी जीवन शैली चलती है, ये ना 14 साल वाली को छोड़ेंगे ना 6 साल वाली को छोड़ेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी की सारी बातें हैं जो आपको इन सब चीज़ों से आगाह करती हैं कि इस प्रकार की एप्लीकेशंस, इस तरीके का सिनेमा, इस तरीके के वीडियोस, ये हमें और हमारे समाज को लगातार बर्बाद कर रही हैं। अभी आफ्ताब के साथ में क्या होगा, हजरत के साथ में क्या होगा, अबू बकर के साथ में बांग्लादेश में क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान के भय को देखिए, वर्तमान के डर को देखिए और वर्तमान की जागरूकता की जो आवश्यकता है उसको समझिए। जब कोई भी वीडियो हमारा आता है, जब हम जन जागृति के लिए इस बात को करते हैं तो लोग उस समय पर कहते हैं नफरत फैला रहा है। लेकिन जब अड़ोस में, पड़ोस में, घर में इस प्रकार की घटना घटित होती है, उस समय पर समझ में आता है कि व्यक्ति सच बोल रहा था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी इस व्यक्ति के इस चरित्र से आहत हैं, यदि आप भी श्रद्धा की इस मृत्यु के बाद में कुछ सबक या कुछ सीख समाज को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।